हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आपको अगर इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आपको पता होगा कि हम लोगों ने बौद्ध धर्म का जो भी कंसेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने सब समझ लिया है। अब उसके प्रैक्टिस की बारी है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन चलने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, जो भी इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, तो उन सबसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भैया प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चैनल अभी छोटा है। हमें आप लोगों के सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आप ये वीडियो यहाँ तक भी देख रहे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये इम्पोर्टेंट किसके लिए होने वाला है, आप देखिए एसएससी का कोई भी एग्जाम दो, जीडी से लेकर आपका सीजीएल तक सब इसमें कवर होगा। तो आप जितने भी एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी का जितना भी एग्जाम है, सारा का सारा इसमें कवर होने वाला है। बिहाइंड एसएससी, एसएससी को छोड़कर भी आप अगर किसी भी स्टेट का एग्जाम देते हैं जिसमें बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आता है, यानी बुद्धिज्म से क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ही होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म, शैव धर्म, ऑप्शन हमको नहीं देखना है, बाकी का ऑप्शन जो भी हो, इसका आंसर बौद्ध धर्म ही होने वाला है। शैलेंद्र राजा जो है किस धर्म के अनुयायी थे, तो वो बौद्ध धर्म के ही अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के फॉलोवर थे, बौद्ध धर्म को ही मानने वाले थे। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म में भिक्षुनी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। अब देखिए प्रथम महिला कौन थी, तो वहां पर प्रजापति गौतमी थी। क्यों? क्योंकि ये आपका जो है उसके मौसी थे ना। तो ये मौसी थी उसकी, तो हम लोगों ने पढ़ लिया है कौन किसका मौसी। जो बौद्ध धर्म के ये थे, क्या बोलते हैं उसको, फाउंडर जो थे, उनके ही मौसी मौसी थी ये, प्रजापति गौतमी। चलिए, और हम लोग कुछ देख सकते हैं इसमें, क्या 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 क्या। चलिए अगला महाज्ञान। हम्म प्रजापति गौतमी, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। संघमित्रा एक भारतीय बौद्ध भिक्षुणी और अशोक की सबसे बड़ी पुत्री थी। सुजाता ने गौतम बुद्ध को खीर और का कटोरा, दूध चावल का हलवा खिलाया। जब गौतम बुद्ध का बात आ रहा है ना, जब गौतम बुद्ध इनलाइटमेंट करे थे पीपल पेड़ के नीचे, उस टाइम में उसका जब ये इसको इनलाइटमेंट मिल गया था, उस टाइम में क्या हुआ कि सबसे पहले उसको खीर का हलवा, यानी कि आपका जो फास्टिंग था ना, उसको सुजाता नहीं तोड़ा था। और गौतम बुद्ध की ये एक मौसी हुआ करते थे, महाप्रजापति गौतमी, जो कि बौद्ध धर्म की फर्स्ट अनुयायी भी बनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसके फाउंडर कौन है, तो गौतम बुद्ध है। ये आपको शायद पता होगा कि अगर आपने पहला क्लास देखा है, मतलब इससे पिछला वाला क्लास जिसमें हम लोग थ्योरी करते हैं, तो उसको अगर देखा है तो आपको पता होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हम लोग इसमें कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका क्या, कोई भी चैप्टर जो उठाते हैं उसका हम लोग थ्योरी, उसका जितना भी थ्योरी है, यानी कि जैसे हिस्ट्री पढ़ा जाता है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। जो भी सब्जेक्ट पढ़ा जाता है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनको हम लोग लगाते हैं। ये बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का, वैसे आपको बता दूं। और इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, आपको पता अगर मैं बता दूं, ये जो है ना, ये पीडीएफ जो है, ये पिनेकल का बुक है। मैं आपसे कुछ भी छिपा नहीं रहा हूँ, ये साफ साफ बता दे रहा हूँ। ये मैं पीडीएफ का पिनेकल का बुक लेकर आया, जो कि 5th एडिशन का है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल न्यू न्यू क्वेश्चन है। तो मैं आपसे मतलब ट्रांसपेरेंसी बहुत बहुत अच्छा से रख रहा हूँ, मैं आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ कि हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने एक उससे थ्योरी होता है, जैसे उसको पढ़ना होता है, उसे पढ़ लेते हैं। उसके बाद आपको एक दिन का टाइम मिलता है, फिर अगले दिन उससे हम लोग क्या करते हैं, उसका जो भी प्रैक्टिस सेट होता है उसको हम लोग कवर करते हैं। इस तरह से अगर पढ़िएगा ना, तो आप यकीन कर लो भाई, जीएस में जो इतना टफ होता है सब नंबर लाना, उसमें अगर आप आउट ऑफ 25 में कर लो, ले लो कि तुम्हारा जो है 20 क्वेश्चन तक आराम से टच कर लोगे। और ये बहुत बड़ा बात होता है जीएस में, अगर 25 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन को टच करना, इसको हल्के में नहीं लेना है। पढ़ने का तरीका यही बेस्ट होता है, प्रीवियस ईयर के थ्रू आप पहले कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट जाने, फिर प्रीवियस ईयर का आपको ये लगा लें। और मैं फिर से बताता हूँ, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जीडी हो गया, अभी एग्जाम होने वाला है जीडी का, तुम्हारा नोटिफिकेशन भी आ ही गया है, तो मॉक जरूर देना है। इसको करने का ये सही तरीका है भाई, यहाँ से हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, लेकिन मॉक भी देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसका कलर चेंज करूँ तब ना मजा आएगा, कलर मजा नहीं आ रहा था ये। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कुषाण शासक में इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति का भी आयोजन किया था। हम लोगों ने पढ़ा था ये चतुर्थ बौद्ध संगति किसने किया था, वासुदेव प्रथम, वीमा कॉटफिशियस या कनिष्क ने। तो आपको यहाँ पे जैसे ही कनिष्क ऑप्शन मिला, आप लोगों ने टिक लगा दिया, क्योंकि आप लोग पढ़ के आए हैं, है ना। कनिष्क ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को होस्ट किया था। चलिए कनिष्क किस वंश का था, तो कनिष्क जो है आपका कुषाण वंश का था। कनिष्क किस वंश का था, कुषाण वंश का था। चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी, 72 BC में हुआ था। मैंने आपको लिखवाया भी था, नोट्स भी टेलीग्राम पे दे दिया है, मैंने आपको प्रोवाइड कर लिया है, आपको वो मिल गया होगा। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़े, डिस्क्रिप्शन है, लिंक मिल जाएगा। और ये कहाँ था, ये कश्मीर में हुआ था।
अध्यक्षता किसने किया था? वासुमित्र और अश्वघोष द्वारा किया गया था, जिसमें वासुमित्र अध्यक्ष थे और ये जो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष थे। चौथी संगति है बौद्ध धर्म दो महा, इसको वैसे हम लोगों ने देख लिया था ना कि क्या-क्या हुआ था, उसको हम लोग इग्नोर मारते हैं। क्या-क्या हुआ था वो तुम लोगों ने देख ही लिया है। हाँ, बस यहाँ पे हम लोग एक बार इम्पोर्टेंट है ना, उसको हम लोग देख लेते हैं। हाँ, प्रथम बौद्ध संघर्ष जो है 483 बीसी में हुआ था। उसके उस टाइम में राजा कौन थे? अजातशत्रु थे, जो कि हर्यक वंश के थे। अध्यक्ष कौन किया गया था? महाकश्यप द्वारा किया गया था। और कहाँ पे हुआ था? राजगिरी में। मैंने यही आपको देखना, जितना भी मैंने पढ़ाया ना वही इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में भी बुक में लिखा हुआ है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जो पढ़ाया हुआ है ना वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट ही है। मैंने उसमें बहुत सारा एडिशनल नहीं लिखाया है। द्वितीय बौद्ध संगति जो 383 बीसी में हुआ था, ठीक 100 साल बाद, 100 साल बाद ही। राजा कौन सा? इसका काल अशोका था, जो कि शिशुनाग वंश का था। और अध्यक्ष कौन सा? तभी उसमें सबाकामी अध्यक्ष थे। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगति जो है 1820 बीसी में हुआ था, जिसमें राजा कौन थे? अशोक थे, मौर्य वंश के थे। और अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्र तिस्सा मोगलीपुत्र तिस्सा ने किया था। और स्थान कहाँ था? पाटलिपुत्र था। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हम लोगों ने यहाँ देख ही लिया, जो कनिष्क ने होस्ट किया था। कहाँ पे? और तुम्हारा हुआ था ये 72 ईस्वी, मतलब कश्मीर में हुआ था। ये चारों बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, यानी बौद्ध संगति हुआ था। बौद्ध संगति बोलो या बौद्ध महासंगति बोलो। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का क्या अर्थ है? चैत्य, चैत्य का क्या अर्थ है? क्या चैत्य का मतलब, ये मैंने वहां पे नहीं लिखाया है, शायद वो नहीं था वहां। बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का क्या अर्थ है? बुद्ध से संबंधित अवशेष, मंदिर का प्रवेश द्वार, प्रार्थना कक्ष या निवास मठ। अच्छा, ये तो था सॉरी सॉरी, चैत्य तो मैंने वहाँ लिखाया है। बौद्ध वास्तुकला में के संदर्भ में चैत्य का क्या अर्थ है? बुद्ध से संबंधित अवशेष, मंदिर का प्रवेश द्वार, प्रार्थना कक्ष। चैत्य जो था प्रार्थना कक्ष हुआ करता था। चलिए, ये तो हम लोग पढ़ रखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना, अरे यार, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बौद्ध धर्म से संबंधित है? पल्लव, मंडप, शिखर या स्तूप? स्तूप हम लोगों ने बताया था, स्तूप क्या था? एक बार कमेंट करके बताइए तो स्तूप क्या था? यह बुद्ध की समाधि स्थल था। समाधि स्थल का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। कुछ प्रसिद्ध स्तूप भी है, जैसे कि महाबोधि स्तूप कहाँ पे? बोध गया। सांची स्तूप मध्य प्रदेश। सांची स्तूप लद्दाख में। धमेक स्तूप सारनाथ में आपका। अगला क्वेश्चन है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए डैश बनाए गए नियम नामक डैश ग्रंथ में मिलता है। तो संघ में रहने वाले जितने भी बौद्ध भिक्षु थे उनका जो है, उसका जो नियम है उस किस ग्रंथ में मिलेगा? आपको पता है, विनय पिटक या सूत्र पिटक। ये दोनों तो आप लोग ऐसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये पिटक मीटक में है ही नहीं। तो विनय पिटक या सूत्र पिटक, आपका नियम किस में है? विनय पिटक में, सूत्र पिटक में। सूत्र पिटक में क्या है उसका, उसको जो फॉलो करने का तरीका है वो है, तो बौद्ध धर्म को फॉलो करने का तरीका सूत्र पिटक में मिलता है। और विनय पिटक में जितने भी नियम है उनको लिखा गया है। चलिए, और क्या देखना है वैसे आप लोग, भाई यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं इसको पूरा को। अच्छा, इसको बनाया था किसने? सूत्र पिटक को बनाया था आनंद ने। इसको यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान है? अब देखिए, भिक्षु कहाँ रहते थे? क्या विहार, चैत्य, पटियाला, स्तूप? ये तो आपको यहाँ से सब कुछ पता होगा आपको, अगर आपने किया है तो। विहार, जैसे मैं आपको इसको एलिमिनेट कर पा रहा हूँ ऑप्शन को, तो आई होप कि इस तरह आप भी एलिमिनेट कर पा रहे होंगे। अगर आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे तो आप समझिए आपको, आप या तो अपने दो ही रीजन हो सकता है इसका, कि या तो आपने क्लास नहीं किया, क्लास भी किया तो ढंग से नहीं किया, यानी ढंग से करने का क्या मतलब होता है? रिविजन नहीं किया होगा, या फिर ऐसे ही बस वीडियो देख के चले गए होंगे। तो नोट्स वोट्स नहीं बनाया होगा। कर मेरा इतना यकीन है कि भाई आपने नोट्स अगर बनाया है ना, आपने अगर उसको रिपीट नहीं भी किया है तो भी आप इसका आंसर दे सकते थे, क्योंकि मैंने इस तरह आपको वहाँ पढ़ाया ही है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध डैश नामक एक छोटे से गण से संबंधित है। बुद्ध डैश नामक एक छोटे से गण से संबंधित है। शाक्यगण, अवंतीगण, कुरुगण या पंचालगण? तो आप लोग देख सकते हैं किस बुद्ध जो है किस गण से संबंधित है, वो आपका शाक्यगण से संबंधित है। तो आंसर क्या होने वाला है? ये एक नंबर हो जाएगा, शाक्यगण। अब कुछ लोगों का कहना होगा कि ये भाई उसमें था नहीं, तो देखो, अब इतना बड़ा है ना, उसको डीप में हम लोग थोड़ा थोड़ा अगर छांट छांट के पढ़ते हैं तो भाई क्या पूछ लेगा, इसका कोई गारंटी तो है नहीं। तो भाई आप लोग देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा हुआ ही है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी होता है जो कि नहीं नहीं वहाँ नहीं मेंशन होता है, क्योंकि पूछने का तो भाई जीएस इसी का नाम है ना। तो इसे जरा इसको टेंशन लोड नहीं लेना है कि ये नहीं था वो नहीं था। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? का महाराष्ट्र में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में? ये तो स्टेटिक वाइज पार्ट पार्ट हो जाता है कि सांची का स्तूप कहाँ पे है। सांची का स्तूप आपका जो है मध्य प्रदेश में ही है। आपके लिए क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किस जो है नोट पर बना हुआ है? ये इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नोट के पीछे सांची का स्तूप है। तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं। अब बनाया किसने था सांची का स्तूप? सम्राट ने बनाया, सम्राट अशोक ने बनाया था, जो कि यूनेस्को में भी, यूनेस्को द्वारा भी धरोहर से माना गया 1989 में। अच्छा, कुछ कुछ अन्य स्तूप भी देख लेते हैं, जैसे कि महाबोधि स्तूप कहाँ पे है? बिहार में, बोध गया बिहार में। शांति स्तूप कहाँ है? लेह लद्दाख में है।
धमेक स्तूप कहाँ है? सारनाथ में, उत्तर प्रदेश में है। अमरावती स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। डोडुल चाटन स्तूप कहाँ है? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने डैश में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बुद्ध ने अपना जो है कहाँ तपस्या किया था? ये देखना, आप लोग इसको ऑप्शन देख के ही पता कर सकते हो। क्या सारनाथ, बोध गया या कुशीनगर, उज्जैन? अगर इसका आंसर आप नहीं कर पा रहे हो, यकीन करो आपको याद, आपने उसका रिवीजन नहीं किया है। तो वहां पे कहाँ पे किया था? बोध गया में किया था। चलिए इसके बारे में फिर देख लेते हैं। गौतम बुद्ध, इसके पिता का शुद्धोधन, माता का नाम था मायावती। जन्म कब हुआ था? 563 में हुआ था। और ये शाक्य गणराज्य के लुम्बिनी में था। लुम्बिनी नेपाल में इसका जन्म हुआ था, है ना। अभी ये गाना बहुत ट्रेंडिंग चला ना, अगर तुझे हो गया कुछ, सारी दुनिया जला देंगे। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप का श्रद्धांजलि, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? अब जो पैदल चलते हैं भक्त, उसको क्या बोलते हैं? मेधी, तोरण, अंडा या छत्र? क्या बोलते हैं? बौद्ध वास्तुकला में जब स्तूप को श्रद्धांजलि देने जाता है तो भक्तों के लिए जो पैदल चलाया जाता है उस मार्ग को बोलते हैं मेधी। क्या बोलते हैं? मेधी। और स्तूप किसको बोलते हैं? समाधि स्थल को बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? अब यहाँ पे देखो, केसरिया, धमेख, अमरावती या भरूच? तो कौन सा सबसे बड़ा स्तूप है? तो वो केसरिया स्तूप है आपका सबसे बड़ा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। केसरिया बुद्ध स्तूप बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। कहाँ पे है? चंपारण में है। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। चंपारण से आपको एक याद आना चाहिए, दांडी जी का मार्च, है ना। सॉरी, दांडी जी का नहीं, गांधी जी का। भारत में प्रसिद्ध स्तूप का पापरीवाह स्तूप लुम्बिनी सबसे पुराना, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में, धमेक सारनाथ में, और बरूद स्तूप का है मध्य प्रदेश में, अमरावती आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, राम भार स्तूप वहाँ वह स्थान जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था भारत के किस राज्य में स्थित है? राम भार स्तूप किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में? तो राम भार स्तूप आपका कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है, जहाँ के भगवान बुद्ध का ये किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या बुद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? हर्मिका, गोपुरम, अंडा या छत्र? कौन सा एक बुद्ध संरचना का हिस्सा नहीं है? तो गोपुरम आपका इसका आंसर हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है, लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के डैश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति बनाया गया था। लायन क्या था क्वेश्चन? एक समय क्वेश्चन ही भूल गया पढ़ने में। लायन कैपिटल का निर्माण, है ना, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। लायन एक्शन, भाई राइटिंग तो बहुत खराब होने वाला है। लायन कैपिटल का निर्माण डैश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया है। कहाँ? घत परित्याग, ज्ञान परित्याग, निधन या प्रथम उपदेश? तो लायन आपका कैपिटल जो है ये प्रथम उपदेश दिया था बुद्ध ने। अच्छा, आपसे क्वेश्चन है कि आप इसका आंसर कीजिएगा कमेंट में, प्रथम उपदेश जो है इसको इसने किसको दिया था? अगला क्वेश्चन है, भरहूत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कौन सा? भरूच, अबे यार हो जा। भरूच स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो भरूच स्तूप किस राज्य में है? बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो भरूच स्तूप आपका स्तूप उत्तर प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं, कौन सा सही है? देखो ऑप्शन वाला एक देखो, एमटीएस से पूछा गया, इसका लेवल आप डिसाइड नहीं कर सकते ऐसे। गौतम बुद्ध शाक्य गण के नाम से जाने वाले एक छोटे गण से संबंधित थे और एक क्षत्रिय थे, ये तो सही है। और गौतम बुद्ध का कुशीनारा में निधन हुआ था, ये भी सही है। तो दोनों इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ए वन है, ए 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, चेतियागिरी विहार सांची में बनाया जाने वाला डैश एक त्योहार है? चेतियागिरी विहार कैसा त्योहार है? तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं ये बुद्ध धर्म पर है, तो बौद्ध का त्योहार होगा। इसमें क्या ही है, कभी कभी आपको कॉमन सेंस भी लगा लेना चाहिए, है ना। अब भगवान दिमाग दिया है, उसका यूज करना तो बनता है ना, नहीं तो भगवान ही बोलेगा इन सालों को दिमाग दिया लेकिन यूज ही नहीं करता। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे, सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ कहाँ लिखे थे? पाली, किसने लिखा था? पाली, अपभ्रंश, प्राकृत या संस्कृत लैंग्वेज है? तो बौद्ध ग्रंथ जो है आपका पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो अभी अभी हम लोगों ने देखा, कुछ आंसर आया था कि सारनाथ आपका उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, डैश के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक
पुस्तक में लिखा गया है? लिंगायत, वैष्णव या बौद्ध संघ या शाक्त पंथ? तो बौद्ध संघ के लिए जितने भी नियम बनाए गए उसको विनय पिटक में लिखा गया है। देखो इसमें 3 पिटक है ना, विनय पिटक जो है त्रिपिटकों के 3 खंडों में सबसे पुराना पिटक है। तो अगर सबसे पुराना और छोटा पूछे तो इसका भी आंसर आपको विनय पिटक ही देना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? किस स्थान पे दिया था? बौद्ध गया, लुम्बिनी, राजगीर या सारनाथ में? तो इसका आंसर आपको पता होगा कि सारनाथ में इसने प्रथम अपना उपदेश दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित है? गांधार कला शैली, तो गांधार कला शैली कहाँ का है? इटली, बेल्जियम, हंगरी या ग्रीस? तो ग्रीस का है। कहाँ का? ग्रीस का है गांधार कला शैली। चलिए ये आपका यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी तो महाजनपद नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ लिए ना, हम लोग अभी जैन धर्म को पढ़ेंगे। जैन धर्म को पढ़ेंगे और कल तो जैन धर्म का क्लास होगा, उसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पसंद आया है, और अगर पसंद आ गया तो क्या कर रहे भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका इसमें कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरे को एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। और हो सके तो अपने वो दोस्तों को शेयर कर दो, इससे क्या होता है चैनल का रीच बढ़ेगा, जिससे हम लोग से थोड़ा ज़्यादा लोग ज्वाइन हो पाएंगे और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और वीडियो को अगर लाइक अभी तक नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, लाइक तो करना बनता है भाई, इतना मेहनत करता हूँ, लाइक तो आप कर ही सकते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।